जय दादी की दोस्तों। तो आज का व्लॉग है भादी मावस के दिन जो रात्रि जोगा यानी कि रात्रि जागरण होता है और रात को हम लोग आँखा डालते हैं, पूजा करते हैं और घर पे जो भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाके कौन सी क्या पूजा वगैरह होती है वो सारा मतलब बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है। घर पे किस तरीके से जो है ना दादी की जो मंड वगैरह हम लोग बनाते हैं, दीवार में जो मांडते हैं दादी को और उसी के नीचे जो जोत वगैरह लेते हैं और रात भर दिया जो जलता है और किस तरीके से दादी की पूजा करते हैं, थापा देते हैं, आँखा डालते हैं, वो सारा कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। जिन लोगों की यहाँ जैसे हमारे यहाँ मान्यता है कुल की देवी हमारी रानी सती दादी है, तो हमारे यहाँ जात भी लगती है, तो वो सारा व्लॉग तो सेपरेट होने वाला है। तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि भादी मावस के एक दिन पहले का ये व्लॉग है, तो पूरे दिन का आपको दिखा रही हूँ, पूजा पाठ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो है यहाँ सफ़ेद फूल की माला बना रही हूँ। जनरली लाल फूल जो होता है ना, हिबिस्कस का फूल, गुड़हल का, उसकी माला हम लोग बनाते हैं, बट हमारे गार्डन में जो है अभी फूल बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता होगा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिस वजह से, तो सफ़ेद फूल की ही यहाँ पर माला बना दी है रानी सती दादी की। तो हमारे यहाँ कुल की देवी है रानी सती दादी, तो इसीलिए हम लोग रात को जो है रात जगाते हैं आज के दिन। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये शाम को बना रही हूँ। जनरली जो जैसे पुराना वाला जो हमारा मंदिर था वहाँ मैं बनाती थी दीवार में ही, तो लास्ट ईयर आपने देखा हो तो। लेकिन अभी जो है पूरे घर में ही मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो बस यही एक जगह बची थी, तो मैं यहीं पे जो है इस तरीके से वाइट चार्ट पेपर जो होता है उसको चिपका करके टाइल्स के ऊपर, और बस यहीं पे मैंने सोचा कि गेरू से इसको जो है मांडना होता है, तो वही मैं मांड रही हूँ यहाँ पे रुई से गेरू को फुला करके। तो गेरू बहुत चीज़ में, राखी में जो हम लोग घोलते हैं ना गेरू, तो वही वाला गेरू ना वापस से हम लोग काम में लेते चले जाते हैं। राखी में काम आता है, नाग पंचमी में काम आता है, तो बहुत सारे तीज त्यौहार में तो वही वाली कटोरी ना हम लोग रखते हैं, तो ये भादी मावस तक हमारे काम आती है। और ये देखिए इस तरीके से कुछ बनाया जाता है प्रतिरूप टाइप। तो बस मैं वही बैठ करके यहाँ बना रही हूँ। शाम के समय में लगभग यहाँ पे बज रहे थे, शाम के 5 बज रहे थे, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है दादी का प्रतिरूप। और यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें भी यहाँ पे रख ली है। तो मिट्टी की जो है एक हांडी लगती है, यहाँ पे मूंग चावल लगते हैं, वो रख लिया है, रखूँगी अभी, मतलब अभी आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें, वैसे मैं वर्बली यहाँ पे बता दे रही हूँ। और कांसे की कटोरी जो है उसमें मोली की बाती जलती है, तो वो सारी तैयारियाँ करनी है अभी। और ये देखिए ये कुछ इस तरीके का हमारा दादी का जो है प्रतिरूप मांडा जाता है, जिनके यहाँ जो है बहुत जनों के यहाँ मारवाड़ी कल्चर में ही होता है। झुंझुनू वाली दादी जानते होंगे, झुंझुनू में जो है इनका बहुत बड़ा सा मंदिर है। अगर आप कभी गए हो तो, मैं वहाँ गई हूँ, लेकिन बट है कि मैं एक बार गई थी, व्लॉग आपसे शेयर करने वाली थी, बट क्या हुआ था कि अचानक से वो जो है डिलीट हो गया, तो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ साइड में मैंने सारी चीज़ें जो भी आपको बताया वो सारा रख दिया। और फिर हम लोग को नहा धो करके मतलब थापा देने के पहले मंड के नीचे जो ब्राह्मण आती हैं जो हमारे घर में, वो थापा दिलवाती हैं। उसके बाद वहाँ पे आँखा वगैरह डलता है, तो उसके पहले हम लोग कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे घर पे बैठ के सब कोई मिलके कीर्तन करते हैं दादी का दिया जला करके, फिर जो है भोग वगैरह लगा करके आरती करते हैं। तो ऐसे ही होता है। उसके बाद जो है हम लोग वो थापा वाला काम, रात्रि जागरण वाला काम करेंगे। करे आरती सुरगन ध्यान धरे, विविध प्रकार के व्यंजन श्री रखो माता। ओम जय श्री रानी सती जी मैया, या रानी सती दादी जी की आरती सुरदल मारे। तो कुछ इस तरीके से कीर्तन हो गया, आरती हो गई, फिर ये प्रसाद जो है वो भोग चढ़ा दिया है और बस सबको प्रसाद वगैरह दे देंगे। इस बीच जो है हम लोग रेडी होने भी जाएंगे क्योंकि मंदिर भी जाना है, तो लगभग 10 सवा 10 हम लोग को मंदिर जाने में हो जाता है। और यहाँ पे जो है जो हमारी आंटी जी हैं, जो ब्राह्मण है, जो हमेशा हर साल आकर के कराती है, तो वो आ चुकी हैं। तो ये इस तरीके से जो मैंने उकेरा था दादी का, उसके ऊपर जो हमारे घर के बड़े यानी कि हमारे भैया, मतलब जेठ जी, हमारे भैया और भाभी दोनों बैठ करके, भैया जो है घी का धापा लगा रहे हैं और ये चला रहे हैं माँ की जोत। जय रानी सती दादी की जय। बोलो रानी सती दादी की जय। सुंदर वाली माँ की जय।
तो हांडी में मैं बता दूं आपको कि मूंग और चावल रखा जाता है। उसके बाद कांसे की कटोरी में मूली का जो है मूली की बाती बाट करके वो रखी जाती है, उसमें घी दिया जाता है। ये दिया ना रात भर जलेगा। तो बीच बीच में सब कोई चेक करते हैं, हालांकि लेट तो हो ही जाता है हमें सोने में, लगभग 2 बज जाते हैं सोने में मंदिर वगैरह आते आते, तो वो चेक हम लोग कर लेते हैं। 4 बजे तक का नियम होता है कि हमारा दिया ऐसे कितनी भी देर जले वो अच्छा ही होता है। उसके बाद जला करके और फिर ये थापा दे करके अभी जो है मूंग चावल से जो हमारे पितर देव हैं, हमारे कुल के देवी देवता, मतलब 4-5 बार शायद वो आँखा डालते हैं, फिर ऊपर से वार करके और फिर धोक लेते हैं। तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं घर के, तो वो सब कोई बारी बारी से सेम इसी तरीके से आँखा डालते हैं। तो जनरली कोई ना कोई ब्राह्मण को बुलाया जाता है। घर में बहुत जगह आजकल अवेलेबल नहीं होता है कि नहीं मिलते हैं, तो खुद से भी लोग करने लग गए हैं। तो हर एक चीज़ का जो है सब्स्टिट्यूट हो गया है। बट जो हमारा मारवाड़ी कल्चर में जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो सेम इसी तरीके से होती है। अगर मतलब आप लोगों को मतलब अगर कोई भी इस तरीके की नॉलेजेबल चीज़ है तो वो बिल्कुल इसी तरीके से जो सामान वगैरह जो भी लगते हैं वो सारा आपको बता ही दिया है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होती है। और बस बाकी सब भी मतलब बारी बारी से बैठ करके, और जोड़े को हमेशा साथ बैठ करके ही आँखा वगैरह का काम या पूजा वगैरह का काम करना चाहिए। तो बस मतलब बच्चे ले रहे थे, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया था, और बाकी की जो हमारी मदर इन लॉ वगैरह हैं सब ने बारी बारी से आँखा डाल दिया था। और इस तरीके से टीका वगैरह लगता है, और बस धोक ले करके ये यहाँ पे जो एक पूजा का काम है ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और बस इस बीच जो है हमने डिनर वगैरह भी सबका मतलब करवा दिया था, और हमने भी खा लिया था इस बीच। और बस यहाँ पे जो है अब जो जैसे कि घर की बड़ी भाभी हैं तो वो जो है 13 टिक्की जो है वो मतलब रानी सती दादी की होती है, तो वो मेहंदी से रात को इसके ऊपर जो मैंने मांडा था रानी सती दादी का प्रतिमा, तो उसी के ऊपर जो है इस तरीके से 13 टिक्की देती है। और फिर जो जितनी भी घर में सुहागिन स्त्रियाँ होती है वो उसी मेहंदी से जो है नेल्स में थोड़ा बहुत लगा लेती है। पहले तो मेहंदी मांडी जाती थी, लेकिन अब काम वगैरह के कारण जनरली मेहंदी नहीं लगवाई जाती है आज के दिन। तो बस हम लोग इस तरीके से नेल्स में थोड़ा थोड़ा सा सगुन का लगा लेते हैं। पहले से लगी हुई थी क्योंकि जो बछवारस आया था उस समय में हमने किया था नुआ वगैरह, और बस इस तरीके से थोड़ा सा लगा करके फिर पोंछ लिया। और बस अब जो है हो गई हूँ कुछ इस तरीके से रेडी। साड़ी पहनने का मन था बट अभी जो है कपड़े बिल्कुल अस्त व्यस्त। मैं बता दूँ ये बेडरूम का सीन है जहाँ आपको मिक्सी भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि जो है अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो बस चलिए अब मंदिर चलते हैं और वहाँ पे कीर्तन करेंगे। और बस आज का दिन जो है बिल्कुल कुछ इस तरीके का जाएगा। बहुत सुंदर सजावट है माँ रानी सती दादी की, और वहाँ जोत वगैरह लेंगे। तो चलिए अंदर माँ रानी सती के दर्शन करिए, जोत के भी दर्शन करिए, और कीर्तन को जो है कीर्तन के भी दर्शन करिए, कीर्तन को एंजॉय करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है सुबह की पूजा का पूरा जात वगैरह कैसे लेते हैं, क्या कुछ बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तेरी हो जाने से डूब रही है अपना मानो अपना मानो बस